हेलो फ्रेंड्स, सेल अनुपमा आप स्टार प्लस या हॉटस्टार पे कभी भी देख सकते हैं। फर्स्ट व्यूअर तुषार, गौरव, निवेदिता, संगमा, रश्मि सांखला, हर्षा गर्ग, रवि मोहन भटनागर, प्रज्ञा पुजारी, खाजा हुसैन, मुस्कान ठाकुर। आज अनुपमा वनराज को बोल रही होती है कि कम से कम कोई रिश्ता तो पूरी तरह से निभाइए। मैं नहीं जानती कि मेरी ज़िंदगी में कितने दिन बचे हुए हैं, पर चाहती हूँ कि ज़िंदगी से पहले ये कहानी पूरी हो जाए। इधर डॉक्टर बोल रहे होते हैं काव्या को कि जानती हो गुस्सा क्या होता है, जैसे किसी को फेंक कर मारने के लिए हाथ पे रखा हुआ जलता हुआ कोयला जितना ज़्यादा देर तक हाथ पे रखोगी ना उतना ज़्यादा हाथ जलेगा। और फिर बैट देते हुए बोलते हैं काव्या को, इसे पकड़ो और सीधे जाके अपना गुस्सा उतार दो, कम ऑन। सामने रस्सी पे बॉल टंगी होती है और फिर काव्या बार बार सैड मोमेंट सोच सोच के उस बॉल को मार रही होती है अपने बैट से। डॉक्टर बोलते हैं अब मैं कह सकता हूँ कि आपने इस बैट की लाज रख ली। काव्या बोलती है कि आप विराट को जानते हैं, तो फिर उसका बैट कैसे आया। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं दुनिया में सिर्फ एक ही कोहली थोड़ी ना है, ये मेरे दोस्त सतीश कोहली की बैट है। वनराज ये सब देखता है, दूर से ही देख रहा होता है काव्या और डॉक्टर अद्वैत को साथ में, और जल भी रहा होता है। इस बार काव्या उस बॉल को मारती है तो वो बॉल वनराज पकड़ लेता है और फिर काव्या बोलती है ओ गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम आ जाओगे। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं यार अनुपमा जी को खुश देख के ना मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। वनराज बोलता है आप लोग तो मिल चुके हैं। तो फिर डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि आप दोनों। तभी काव्या बोलती है कि साथ होके भी साथ नहीं है। काव्या बोलती है कि मुझे अब तक ये भी नहीं पता कि मेरा स्टेटस अभी तक है क्या, होने वाली वाइफ हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, क्या हूँ। वनराज बोलता है काव्या प्लीज़। काव्या बोलती है क्या प्लीज़, यही तो सच है ना। वनराज बोलता है सच है तो सच को समय देखकर और जगह देखकर बोला जाता है। काव्या बोलती है वो प्लीज़ भी, जब तुम्हारी फैमिली की बात आती है ना तुम्हें टाइम दिखता है ना जगह दिखती है, जब मेरी बात आती है तुम्हें सब कुछ दिख जाता है। वनराज बोलता है कि काव्या मुझे अभी ये सब बात नहीं करनी। काव्या बोलती है तुम्हें तो ये सब बात कभी भी नहीं करनी होती अभी। तभी डॉक्टर आदित्य बोलते हैं ओके गाइस रिलैक्स काम डाउन, अगर आप दोनों झगड़ा करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कॉटेजेस में चले जाएं। डॉक्टर आदित्य बोलते हैं कम ऑन यार, डॉक्टर आदित्य बोलते हैं इतनी खूबसूरत जगह की वाइफ को मत किल करो यार। और वनराज काव्या दोनों साथ में सॉरी बोलते हैं। डॉक्टर आदित्य बोलते हैं देखो मैं नॉर्मली पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करता हूँ, लेकिन जब तुम प्राइवेट लाइफ इस प्लेस पे डिस्कस कर रहे हो तो फिर मेरी भी सुन लो। काव्या को बोलते हैं तुम्हें अपना गुस्सा शांत रखना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर वनराज को बोलते हैं वनराज तुम्हें दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। तभी समर आवाज़ लगाता है मम्मी, और तीनों डॉक्टर अद्वैत, वनराज, काव्या तीनों अनुपमा की तरफ देखते हैं। वनराज दौड़ के जाता है अनुपमा अनुपमा करते हुए। अनुपमा वहाँ वापस पहुँचता है तो देखता है कि अनुपमा और पूरी फैमिली जो वहाँ पे बैठी हुई थी अब वहाँ कोई नहीं है। वनराज अनुपमा के पास पहुँचता है, अनुपमा लेटी होती है ज़मीन पे और वनराज बोल रहा होता है क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। तो फिर अनुपमा बोलती है कि हाँ। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं कि इज़ एवरीथिंग ओके। समर बोलता है एक्चुअली मम्मी आमरस के आम तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ रही थी, उनका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ी। डॉक्टर आदित्य बोलते हैं मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। बाबा बोलते हैं बातों बातों में मैंने कह दिया कि मुझे आमरस खाने का मन हो रहा है, तो ये बंदरिया पेड़ पे चढ़ गई। वनराज अनुपमा पे गुस्सा करता है, बोलता है कि तुम्हारी क्या हरकत है, अगर चोट लग जाती तो फिर अनुपमा बोलती है अरे बा के लिए आमरस बनाना था। वनराज बोलता है तू पत्थर मार के छोड़ती ना, समर को कह देती, खुद चढ़ने की क्या जरूरत थी, और अगर चाहिए भी था तो मुझे कहते तुम। अनुपमा बोलती कितनी बार तो कहा था, आपने कभी तोड़े ही नहीं। अनुपमा बोलती है हर साल बोलती थी कि हमारे गली के बाहर जो आम का पेड़ है वहाँ से तोड़ के ला दीजिए, पर आप कभी लाए नहीं। अनुपमा बोलती है और वैसे भी बीमारी से बच भी गए हैं तो तलाक के बाद तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा ना, तो अभी से ही आदत डाल लेती हूँ ना। अनुपमा बोलती है और मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ घर बसा ही लिया है तो गर्मी का पहला आमरस तो बनाना ही पड़ेगा ना। अनुपमा बोलती है मैं आमरस बनाना शुरू करती हूँ। काव्या को बोलती है बा तू जा निकल, तेरे लिए आमरस भिजवा देंगे। काव्या बोलती है नो थैंक्स बा, मैं आम नहीं खाती, मुझे पिंपल्स हो जाते हैं। बा बोलती है ओ। मामा जी बोलते तो तुम्हारा नाम पिंपल कांपड़े हो जाएगा, तो और सब हंसने लगते हैं। नंदनी बोलती है मैं मम्मी की हेल्प करके, तभी फिर रुकती है नंदनी और बोलती है कि मैं आंटी की हेल्प करके आती हूँ। और फिर समर बोलता है कि मैं भी जाता हूँ हेल्प करने के लिए। बाकी पिक क्लिक करने लगती हैं और इधर फिर बा वनराज को बोलता है तू क्यों टेंशन में है, बहू ठीक है। तो फिर वनराज बोलता है ठीक नहीं है वो बा, वो बीमार है। बा बोलती देख मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन कोई मुझे बुढ़िया कहता है ना तो मैं उसके एक कान के नीचे से तार बजाती हूँ। बा बोलती है बीमारी अलग होती है, बीमार होना अलग होता है, बीमारी किसी को भी लग सकती है, पर जो बीमारी पे रोता है वो बीमार है। और तूने बहू को उसकी बीमारी पे उससे रोता हुआ देखा है क्या। वनराज बोलता है पर बा बोलती है देखा है बोलो। वनराज बोलता है नहीं देखा है। बा बोलती तू 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 क्यों उसके हाल पे रो रहा है, जैसा कपड़ा वैसा दर्जी। दर्द सभी के भाग्य में होता है, पर उस पर रोना या हंसना वो अपने पे निर्भर करता है। और बहू ने अपने इस दर्द के साथ हंसना खुश रहना सीख लिया है, फैसला ले लिया है, तो उसके इस फैसले का मान रख, बस उसकी हिम्मत बढ़ा, और बाकी तो अनुपमा है सब कर लेगी। इधर अनुपमा नंदिनी को आम के बारे में बता रही होती है कि पानी को
आम को पानी में डाल के ठंडा करना चाहिए। फ्रिज में भी आम ठंडे किए जा सकते हैं, लेकिन पानी में ठंडे करने पे और करने की बात ही कुछ और है। नंदिनी वहाँ खड़ी ही होती है कि 2 स्माइली वाला आम समर रख देता है उसकी हाथ में जो टोकरी होती है उसमें, और फिर नंदिनी बोलती है कि क्या बात है, इतना प्यार आ रहा है। समर बोलता है अब तुम काम ही ऐसा करती हो कि प्यार आ जाता है, और जब तुम मेरी मम्मी के लिए कुछ करती हो तो और भी ज़्यादा प्यार आता है, बाल्टी भर भर के प्यार आता है। नंदिनी पूछते ऐसा क्या कर दिया मैंने। समर बोलता तुम यहाँ पे हो इतना काफ़ी है नंदू, ऐसे सिचुएशन में तुम मेरे साथ हो, मेरी मम्मी के साथ हो। यू आर हेयर टू मेक श्योर कि मेरी मम्मी अकेली ना पड़े, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम सब कुछ संभाल लेंगे ना नंदू, मम्मी ठीक हो जाएगी ना। नंदिनी बोलती है कि ऑफ कोर्स हम उनके साथ है तो उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता, हम होने ही नहीं देंगे उन्हें कुछ। समर बोलता है थैंक्स। नंदिनी बोलती है थैंक्स क्यों आंटी, मेरी कुछ भी नहीं है क्या। समर बोलता है ना, पर क्या है बोलो, सबके सामने नहीं पर मेरे सामने तो बोल सकती हो ना। नंदिनी बोलती है गलती से मुँह से निकल गया था। समर बोलता है गलती से ही सही पर बात बिल्कुल सही थी, और देखना बहुत जल्दी ऐसा दिन आएगा जब तुम पूरे परिवार के सामने मेरी मम्मी को मम्मी कह पाओगी। नंदिनी बोलती है तुम्हारी सुई शादी पे जाके क्यों अटकती है, इतना इम्पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ अब। समर बोलता है क्यों। नंदिनी बोलती है कोई देख लेगा समर। और समर नंदिनी को किस करते हुए बोलता है कि मैं कौन सा ये कर रहा हूँ, और फिर नंदिनी भिगा देती है समर को। समर बोलता है तुमने मुझ पे पानी डाला, बहुत नाइंसाफ़ी है ये, इसकी सज़ा तो मिलेगी। नंदिनी बोलती है अच्छा क्या सज़ा मिलेगी। समर बोलता है बताऊँ, और नंदिनी एक क्लोज आने लगता है, लेकिन नंदिनी भागने लगती है। और फिर इधर अनुपमा आती है, वहाँ टोकरी में पड़ा हुआ 2 स्माइली वाला आम देखती है और स्माइल करने लगती है। इधर समर नंदिनी को आवाज़ लगा रहा होता है नंदू। नंदिनी छिपी हुई होती है गार्डन में। समर अलग अलग आवाज़ें बना के बोल रहा होता है नंदिनी को बाहर आने के लिए। नंदिनी सोचती है कि ओ यार कितना क्यूट है ये, इसे तो बिल्कुल भी सताने का मन नहीं करता, पर क्या करें, प्यार किया है तो थोड़ा सा तो सताना पड़ेगा ना। इधर अनुपमा सोच रही होती है कि घर छोटा हो या पुराना, कुछ दिन के लिए हो या फिर हमेशा के लिए, घर घर होता है। कान्हा जी इस रसोई के लिए, इस घर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब परिवार वही है तो परंपरा भी वही होगी ना। और फिर समर को एक झाड़ हिलते हुए दिखाई देता है, तो समर को लगता है कि नंदिनी वहीं पे छुपी हुई है। समर जाता है दौड़ के और फिर हाथ पकड़ के बाहर ले आता है। वो डॉक्टर अद्वैत होते हैं। डॉक्टर अद्वैत के हाथों में कैंची होती है। समर सॉरी बोल रहा होता है, डॉक्टर अद्वैत भी सॉरी बोलते हैं और फिर उस कैंची को नीचे रख देते हैं। और फिर डॉक्टर अद्वैत पूछते हैं कि तुम किसको ढूंढ रहे हो। समर बोलता है मामा बड़ी को ढूंढ रहा था। और तभी नंदिनी निकल के आती है। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं तुमने मामा जी का नाम लिया और मामा जी हाजिर हो गए। मामा जी आपके बड़ी देर से आपको याद कर रहे थे। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं इट्स ओके रिलैक्स गाइज, जब मैं तुम लोगों की उम्र का था ना तो मैं भी ऐसे ही अपने मामा जी को ढूंढता रहता था, बस वो बात अलग है कि मेरे मामा जी इतने प्रेटी नहीं थे। डॉक्टर अद्वैत पूछते हैं सो क्या स्टेटस है गाइज, तुम लोग साथ में हो, डेटिंग कर रहे हो, हॉकिंग ऐप, या फिर तुम लोग भी किसी से प्यार करते हो। और फिर दोनों दूसरे को आई लव बोलते हैं। नंदिनी बोलते हैं आई लव हिम एंड समर बोलता है आई लव हाँ। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं अगर पहले के ज़माने में कोई किसी को टेस्ट करना चाहते ना, तुम एक दूसरे से प्यार करते हो कि नहीं करते, तो उनका पहला सवाल होता है कि क्या तुम इसके लिए आसमान से चांद सितारे तोड़ के इसके कदमों तले ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो। देखो भैया वक्त बदल गया तो अब सवाल बदल चुके हैं। आज की तारीख में ये सवाल पूछेंगे क्या तुम इसके मैसेजेस का जवाब देने के लिए अपना वीडियो गेम पॉज कर सकते हो। तो समर बोलता है हाँ। फिर नंदिनी से पूछते हैं डॉक्टर अद्वैत क्या तुम अपना फेवरेट चॉकलेट का हिस्सा आखिरी साइज़ को दे सकती हो। नंदिनी बोलती है हाँ। नंदिनी पूछती है क्या तुम इसके लिए शाहरुख खान को बुला सकती हो। नंदिनी बोलती है हाँ। डॉक्टर अद्वैत फिर समर से पूछते हैं क्या तुम मैच डे के दिन टीवी का रिमोट इसके हाथ में दे सकते हो। समर बोलता है हाँ। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते हो। दोनों एक साथ बोलते हैं हाँ। समर पूछता है पर आपने ये सवाल क्यों पूछा। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं मैंने इसलिए पूछा ताकि मैं समझ सकूं क्या आज के ज़माने में भी वो प्यार होता है, क्योंकि जो लोग ऐसा प्यार करते हैं ना उनकी आंखों में एक अजब सी चमक होती है। नंदिनी बोलती है वो चमक तो आपकी आंखों में भी है डॉक्टर। समर पूछता है कि आपने भी किसी से प्यार किया है। डॉक्टर अद्वैत इशारा करते हैं हाँ इश्क किया था। समर बोलता है था। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं था, जो वो गुजर गया उसे जाने दो, जो है उसके बारे में जानते हैं, यानी तुम दोनों के बारे में बात करते हैं ना। जस्ट लीव एंड लाफ। देखो भगवान ना करे तुम दोनों को कभी किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, अगर पड़ी ना तो मैं तुम दोनों के लिए हमेशा हाजिर हूँ। और एक बात, डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं अपनों के लिए ज़िंदगी देना, जान कभी मत देना। और फिर डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं समर और नंदिनी को आदि बुलाने के लिए, और फिर आदि वहाँ से चले जाते हैं। समर बोलता है नंदिनी को, वो कहते हैं ना कि दिल का दर्द नहीं दिखता पर होता है। डॉक्टर आदि की भी कोई लव स्टोरी है। नंदिनी बोलती है आई एम श्योर कि बहुत सैड लव स्टोरी रही होगी। समर बोलता है वी आर सो लकी नंदू कि हम दोनों साथ में हैं। इधर अनुपमा आम काट रही होती है, वरनाज वहाँ आता है, बोलता है एक फाँक ले लूँ प्लीज़। अनुपमा बोलती है वरनाज आम खाते हुए अनुपमा को बोलता है ये जगह बहुत अच्छी लग रही है ना। अनुपमा बोलती है हाँ बहुत ही, आपको पता है मेरे बचपन का घर बिल्कुल ऐसा ही था, बहुत सारे पेड़ थे बाहर, चिड़ियों का चहकना, खिड़की पे गिलहरी का आना, यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे कि बचपन लौट आया हो।
वनराज बोलता है एक फांक और ले लूँ। अनुपमा बोलती है मुझसे ज़्यादा तो आपका बचपन लौट आया है, जितना काट रही हूँ उससे ज़्यादा आप खा रहे हो। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। वनराज बोलता है बहुत मज़ा आ रहा है आम खाते हुए। बोलता है काका ये सब देख रही होती है। और फिर वनराज की नज़र पड़ती है उस स्केच वाले आम, स्माइली जैसे बना होता है उस आल वाले आम पे। तो फिर वनराज बोलता है ये स्केच वाला आम समझ ने तुम्हारे लिए। तो अनुपमा स्माइल करने लगती है और बोलती है कि मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम बच्चों की सगाई कर दें, क्या भरोसा कल को। फिर वनराज बोलता है आगे मत बोलना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अनुपमा फिर कुछ बोलने लगती है लेकिन वनराज बोलता है कि डांट खाने वाली काम कर रही हो तुम। अनुपमा बोलती है कि जैसे मैं खा लूँगी। पूरी बात तो सुनते नहीं है, होका पानी लेके चढ़ जाते हैं। मैं तो बस इतना कह रही थी कि कल का क्या भरोसा कि बच्चे जल्दबाजी में किंजल और तुसु की तरह कोई, वो तो उनकी अच्छाई है, हमारा लिहाज करते हैं वो, इसलिए कुछ कहते नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अगर हम सगाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा। वनराज बोलता है नॉट अ बैड आइडिया। अनुपमा बोलती है बैड आइडिया क्यों, क्या बुरा है इसमें? आप कभी भी बच्चों के बारे में सोचते नहीं है, बस हर बात में गब्बर सिंह बन के खड़े हो जाते हैं। अपने बच्चों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते और एक आप हैं जो अपनी जिद तक नहीं छोड़ सकते हैं। वनराज बार बार कोशिश कर रहा होता है बोलने की, लेकिन अनुपमा बोलने नहीं दे रही होती है और बोल रही होती है कि कोई वजह तो हो, नंदिनी में क्या खराबी है, बस आप बेकार में ऐसे ही। वनराज बोलता है चुप। अनुपमा बोलते नहीं रहूंगी मैं चुप, मेरे बेटे की बात है, मेरे समर की बात है, उसकी शादी की बात है, उसके प्यार की बात है। वनराज बोलता है अरे चुप रहो अनुपमा। अनुपमा बोलती है अरे जब देखो तब आप अपनी मनमानी करते, किसी और की खुशी के बारे में सोचते ही नहीं है, बस जो आपके मन में आते रहता है। वनराज मुंह पे हाथ रख देता है अनुपमा के मुंह पे और बोलता है अरे चुप हो जाओ मेरे 3 बच्चों की माँ। वनराज बोलता है नॉट ए बैड आइडिया, मतलब कि गुड आइडिया। अनुपमा स्माइल करती है, खुश हो जाती है बहुत। वनराज बोलता है बात पूरी सुनी नहीं, चढ़ गई हुक्का पानी लेके। अनुपमा बोलती है मतलब आप इस रिश्ते के लिए मान गए? वनराज बोलता है इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम उन दोनों की सगाई इसी रिजॉर्ट में कर दें। अनुपमा बहुत खुश होती है। फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा फ़ोन पे बात कर रही होती है कि हाँ बोलिए वकील भाई। इधर वनराज फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि डिवोर्स की डेट आ गई। वनराज फ़ोन पे बोल रहा होता है कि अब मैं डिवोर्स लेना ही नहीं चाहता, तो क्या हम डिवोर्स कैंसिल कर सकते हैं? काव्या पीछे खड़ी ये सुन रही होती है। काव्या चिल्ला रही होती है वनराज पे तुम्हें डिवोर्स लेना ही होगा। इधर अनुपमा वनराज एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। अनुपमा वनराज को बोल रही होती है रोते हुए कि कल बा ने पूजा रखी है समर और नंदिनी के लिए। पूजा के बाद हम सबको तलाक की तारीख बताएंगे और उसके बाद फिर कोर्ट जाएंगे तलाक के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।